दोस्तों, दुनिया के लिए बड़ी ही अनफॉर्चुनेट न्यूज आ रही है। दुनिया एक पाकिस्तान से परेशान है। अब दुनिया में आप कहीं भी आतंकवाद देख लीजिए, रिलीजियस रेडिकलिज्म देख लीजिए, उन सब के पीछे या तो पाकिस्तान का एज एन इंस्टीट्यूशन या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के आगे बात बढ़ते हुए एक वैसा ही देश भारत के ईस्ट में बांग्लादेश भी बनता जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में भी कुछ वैसा ही एक माइंडसेट अब फोरफ्रंट पे आ गया है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में भारी बाढ़ के हालात हैं। इस प्रकार का बाढ़ जो कि सालों में नहीं देखा गया, उस प्रकार का बाढ़ इस वक्त बांग्लादेश में देखने मिल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं 3 मिलियन स्ट्रैंडेड, इस प्रकार का बाढ़ बांग्लादेश के 8 डिस्ट्रिक्ट में है। आर्मी भी आ चुकी है और वो भी बांग्लादेश के इस बाढ़ में कहीं ना कहीं लोगों को मदद करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, ये जो बाढ़ है ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, ये भारत के अगर आप देखें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहां भी सेम प्रॉब्लम देखने मिल रही है। त्रिपुरा में भी काफी ज्यादा आप देखें तो बाढ़ के हालात हैं। लेकिन यहां पर एक टूल किट एक्टिवेट हो चुका है। वो टूल किट कह रहा है ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हर चीज के पीछे भारत जिम्मेदार है, कुछ वैसे ही यहां पे बाढ़ के पीछे भारत की जिम्मेदारी है, ऐसा बांग्लादेश से आवाज आ रही है। अब दोस्तों, यहां पे ये जो टूल किट है ये सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल टूल किट है। टूल किट की यही खासियत होती है। इसमें आप देखें तो रैंड कॉरपोरेशन जैसे जगहों के लिए जो काम करते हैं, जो कि नेटो के लिए यूक्रेन में जो हो रहा है उन सब को फैसिलिटेट करवाते हैं, वो लोग भी टपक पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जी हाँ, इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, भारत में काम करने वाले कुछ सो कॉल्ड जो प्रोफेसर हैं और ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट नहीं, नामी गिरामी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, वो भी इस प्रकार के वॉइस को सपोर्ट कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो ओपिनियन आ रहा है इसको पाकिस्तानी जो वहां पे अगर आप देखें तो जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी इसको इनकैश करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी इस प्रकार के ओपिनियन को और मजबूती से सामने तक ला रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश के लोगों में आक्रोश इतना बढ़ गया है कि वो भारत को धमकी देने लगे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एनेक्स कर लेंगे, खा जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो 7 सिस्टर्स हैं वो तो भारत का हिस्सा नहीं, बांग्लादेश का हिस्सा है। खैर, ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं। अब हद यहां तक हो गई कि आज भारत ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है। कहा है कि देखिए, ये जो फ्लड के रिपोर्ट्स आ रहे हैं ये हमारे यहाँ भी फ्लड है, इसमें हमारे यहाँ से कोई डैम ओपन नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों, इस प्रकार का प्रोपोगेंडा तब आता है जब दी बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज आता है। ये न्यूज है डाम्बोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो त्रिपुरा में है, वहां से न्यूज आता है कि उसके जो गेट हैं वो ओपन कर दिए गए, जिस वजह से फेनी, कोमिला, लक्ष्मीपुर ये सब इलाके फ्लड हो गए। और दोस्तों, ये रिपोर्ट आता है, जैसे ही ये न्यूज आता है इसको डेरेक ग्रॉसमैन जो सच में ग्रॉस हैं उन्होंने इसको पोस्ट किया और कहा कि देखिए, इंडिया ने इस प्रकार का यदि प्रोजेक्ट में इसके डैम के गेट्स खोले हैं बिना बांग्लादेश को बताए तो ये तो पॉलिटिकल रिटेलिएशन है नई सरकार के खिलाफ और न्यू दिल्ली मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट, यानी भारत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस प्रकार का ओपिनियन ये फैलाने लगे। अब दोस्तों, इस प्रकार का जब इंटरनेशनल एंगल भी हाथ में दिख रहा है तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को डिसमिस किया है। क्या कहा है भारत सरकार ने वो भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ विद प्रॉपर एविडेंसेस दिखाएंगे कैसे ये पूरा का पूरा भारत विरोधी टूलकिट काम कर रहा है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 1 साल की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है केवल 29,999 रुपए में, जिसमें कंप्लीट जीएस सीसैट सीरीज का कोर्स आपको मिल रहा है। सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। आप देख सकते हैं लेक्चर्स विद पीपीटी है, मेन स्टेप सीरीज वैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। ये सब आपको मिल रहा है 29,999 में जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैसे फ्लड्स पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया। जो डाम्बर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है त्रिपुरा में, उसके वजह से ऐसा न्यूज चलाया गया प्रॉपर मीडिया के द्वारा। बिजनेस स्टैंडर्ड बांग्लादेश का, उसने ये न्यूज चलाया कि उस डैम के गेट्स खोले गए जिस वजह से फेनी, कोमिला, लक्ष्मीपुर फ्लड हुआ है। इसको जैसे ही ये न्यूज आया, डेरेक ग्रॉसमैन जैसे लोग आए और अन्य लोग भी हैं जो कहने लगे कि हाँ, इंडिया ने ऐसा किया है, इंडिया शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, यानी भारत के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि कैसे आप ऐसा एक्शन कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है ना कि जैसे ही ये न्यूज आता है बांग्लादेश में इस प्रकार का सेंटिमेंट फैलने लगता है। आप इन प्रकार के ट्वीट से देख सकते हैं। इंडिया वो कारण है जिस वजह से बांग्लादेश में डिवास्टेटिंग फ्लड्स हो रहे हैं और जितने भी रिवर वाटर सिस्टम उन सभी को भारत ने डिस्ट्रॉय किया है। आप अभी जाइए ट्विटर में जाके बांग्लादेश फ्लड सर्च कीजिए, आप ऊपर से नीचे तक जितना भी ट्वीट देखेंगे वो सभी के सभी इंडिया को कोसते हुए ही अधिकतम ट्वीट्स आपको दिखने वाले हैं। ये बता रहा है कि क्लियरली टूलकिट जो कि ट्विटर को इस्तेमाल करता है वो वहां से ओपिनियन कार्व आउट करता है और नीचे जनमानस तक परकुलेट करवाता है, वही तरीका बांग्लादेश में वापस फैलाया जा रहा है। यहां पे देखिए दोस्तों दुख की बात क्या है, इसको रीट्वीट किया है एक व्यक्ति ने। ये व्यक्ति अगर आप देखें तो जाने माने प्रोफेसर हैं। कहां पे? असिस्टेंट प्रोफेसर NLSIU आप देख सकते हैं, ऑफिशियल टैग भी किया हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है काफ़ी फेमस है भारत में। अगर आप देखें, अगर आप लिबरल लॉ की स्टडीज़ वगैरह करते हैं तो LLB के लिए भारत का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है। इसको कहा जाता है कि हार्वर्ड के ही तर्ज पर बनाया गया था और सच में कुछ उसी तर्ज पर बनता हुआ दिख भी रहा है। अगर आप टूलकिट को समझते हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सुल्तान मोहम्मद ज़कारिया ये क्या फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ इंडिया के रेकलेस एक्शन से आज साउथ ईस्ट बांग्लादेश में भयानक फ्लड है। पहली बार जनरेशन में बांग्लादेश का पूरा साउथ ईस्टर्न रीजन इस प्रकार के फ्लड से गुजर रहा है और इसके पीछे इंडियन अथॉरिटीज हैं। तो इस प्रकार का सेंटीमेंट बांग्लादेश में सभी फैला रहे हैं। फ्लड कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है, ये इंडियन मेड है। इंडियन फ्लड्स आर नेचुरल वाइल बांग्लादेश आर इंडिया मेड। ये अगर आप देखें तो डैम्स इन्होंने ओपन किया, फ्लड वाटर्स आया और इस प्रकार की बात चलाने लगे। इंडिया हमारा दोस्त ना था ना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप देखें तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार की बात भी यहाँ पे कुछ लोग करने लगे। अब दोस्तों ये जस्ट कुछ सैंपल सेट है, ऐसे लोग कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सेवन सिस्टर्स बांग्लादेश का हिस्सा है, भारत का नहीं, और डिस्पाइट वार्निंग इंडिया इस प्रकार का काम बांग्लादेश में कर रहा है, इंस्टेबिलिटी कर रहा है और आर्टिफिशियल फ्लड्स कर रहा है। और ये इसके लिए आप देखें तो सेवन सिस्टर एंड वेस्ट बंगाल को हम वहाँ पे अटैक करेंगे। तो इस प्रकार की बातें एक जनमानस बांग्लादेश की कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इसको पाकिस्तान से भी जो सोशल मीडिया सेल है ISI का वो भी इसको हवा देता रहता है। तो इस प्रकार की बात को जनमानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, जो भी जियो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जानते हैं वो अच्छे से समझते हैं कि ये सब तो खैर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। पर जो भी है दोस्तों ये बता रहा है किस प्रकार से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है लोगों के मानसिकता में। अब जो भी है भारत ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिटेल में एक एक चीज बताई है। तो ये बात जानना बहुत आवश्यक है, क्या क्लैरिफिकेशन भारत ने इशू किया। सबसे पहले तो उन्होंने एक्नॉलेज किया हाँ कि हमें पता चला है कि ऐसा न्यूज चलाया जा रहा है कि डुम्बुर डैम है उसके गेट्स को ओपन किया गया, गुमती रिवर त्रिपुरा में डैम है जिस वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप त्रिपुरा में अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे देख रहे होंगे एक डुम्बुर लेक है, उसी के पास डुम्बुर डैम है। अब दोस्तों ये प्रॉपर बॉर्डर में नहीं है, करीबन 120 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्नॉलेज करते हुए MEA ने कहा कि हम बताना चाहेंगे कि गुमती नदी जिसके ऊपर ये डुम्बुर डैम भी है, ये जो गुमती नदी है इसमें भारी बारिश हुई है और ये नदी इंडिया और बांग्लादेश दोनों में चल रही है। ये जो बांग्लादेश में फ्लड हैं ये अगर आप देखें तो डैम के ऊपर बारिश से नहीं हुआ है, डैम के बाद वाला जो इलाका है वहां पे हैवी रेनफॉल हुआ है। डुम्बुर डैम बॉर्डर से 120 किलोमीटर दूर है और उसके नीचे का जो इलाका है वहां पे हैवी रेनफॉल हुआ है। डुम्बुर डैम खुद 30 मीटर के हाइट पे बड़ा छोटे हाइट का डैम है, तो इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें है ही नहीं कि वो छोड़ दें उसको हम कि इतना ज्यादा वो बाढ़ पूरे के पूरे बांग्लादेश के कई इलाके को डुबा दे। बोला वो छोटा सा डैम है, 40 मेगावाट बिजली बनाता है और ये बिजली ऐसा नहीं कि त्रिपुरा स्वयं रख लेता है, ये बिजली बांग्लादेश भी इसी को इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत छोटा डैम है, इससे इतना बड़ा बाढ़ थोड़ी आ जाएगा और इसमें कोई जैसा कोई गेट भी नहीं है जिसको ओपन किया जाए, ऑटोमेटिक है, जैसे ही पानी का लेवल एक लेवल के ऊपर जाएगा पानी ओवरफ्लो करता है। उन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर का डैम के बाद का जो इलाका है वहां पे इन टोटल 3 वाटर लेवल ऑब्जर्वेशन साइट है, अमरपुर में, सोनामुरा में और सोनामुरा 2 में।
उन्होंने कहा कि इन तीनों साइट्स में भारी बारिश देखने मिल रही है और अगर आप देखें तो 21 अगस्त से ही पूरा का पूरा इस प्रकार का मामला देखने मिल रहा है जिसमें भारी बारिश है पूरे त्रिपुरा में और बांग्लादेश के भी एडजॉइनिंग इलाकों में। उन्होंने कहा कि जब भी हैवी इनफ्लो होता है यानी जब भी भारी बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली पानी रिलीज होता रहता है, ये बात सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि डैम के बाद का जो 3 इलाका है जैसा मैंने बताया अमरपुर, सोनामुरा 2, तो अमरपुर स्टेशन बायलैटरल प्रोटोकॉल के द्वारा कवर्ड है जिसके द्वारा जो भी पानी का लेवल है हम बांग्लादेश को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और रियल टाइम फ्लड डेटा बांग्लादेश के पास जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने 21 अगस्त के दिन के 3 बजे तक बांग्लादेश को पानी का लेवल का इंफॉर्मेशन दिया है। हमने उनको बताया है कि पानी का लेवल बढ़ रहा था, 3 बजे तक इंफॉर्मेशन दिया है। जहां तक बात है 6 बजे के डेटा की, 6 बजे का डेटा हमारा डिले हुआ क्योंकि पावर आउटेज हुआ था। डिस्पाइट दी फैक्ट बिजली नहीं थी, हमने बाकी चैनल से डेटा ट्रांसमिट किया है और कहा है कि वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो यहां पे यदि उसके बावजूद बांग्लादेश में इस प्रकार का बाढ़ हो रहा है तो इसके लिए भारत को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? भारत तो प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा है। ये एमईए नहीं कह रहा, ये मैंने ऐड किया है लास्ट के 2 लाइन जो आपको कहा मैंने। वैसे ही एमईए ने आगे कहा कि देखिए कॉमन रिवर्स हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसमें फ्लड्स कॉमन है, ये शेयर्ड प्रॉब्लम है और जो सफरिंग्स हो रही है ये भारत के लोग और बांग्लादेश के लोग दोनों में देखने मिल रही है, इसलिए म्यूचुअल कोऑपरेशन की यहां पर आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश 54 कॉमन क्रॉस बॉर्डर रिवर को शेयर करता है, इसीलिए रिवर वाटर कोऑपरेशन बहुत अहम हिस्सा है भारत और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल टॉक्स का। और हम दोनों ही देश कमिटेड हैं कि इस प्रकार के इश्यूज को म्यूचुअल कंसर्न एंड म्यूचुअल तरीके से इसको हम रिजॉल्व करें, बायलैटरल कंसल्टेशन करें, टेक्निकल डिस्कशन करें। तो उससे भारत ने बड़ा ही मैच्योर जवाब बांग्लादेश से आने वाले आवाज़ों को दिया है। लेकिन एक बात क्लियर कर दी है कि कोई ऐसा गेट नहीं है जो ओपन कर दिया गया है डैम का जिस वजह से बाढ़ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। बारिश हुई है, डेटा आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे तो बड़ा आसान है पाकिस्तान की तरह हर चीज़ भारत पे मर दो कि भारत ने कर दिया। तो यही बात कहीं ना कहीं समझने वाली है। जो भी है दोस्तों, ये बता रहा है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से अब ओपिनियन बनने वाला है। ओपिनियन क्लियरली लग रहा है कि एंटी इंडिया होता हुआ लग रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा और भारत कैसे इसके खिलाफ काम करता है ये भी देखने लायक होगा। खैर, नॉर्थ ईस्ट की जहां बात ये बांग्लादेश से आ रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन हाँ डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत देखने हो सकता है कि वहां पे डिस्टर्बेंस भी ये क्रिएट करें, तो ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में फोर्स ही तो हो पा रही है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, 1 साल का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 29,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। बहुत सारे बैचेज हैं हमारे जो स्टार्ट हो चुके हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं छूटा है, राइट टाइम है, एग्जाम के पहले कोर्स कवर भी हो जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप भी है, 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। 25 अगस्त को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, 25 अगस्त सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। ज़रूर जुड़ें और अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोकेगा, हम स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दे रहे हैं। बाकी दोस्तों, करंट अफेयर्स का कोर्स कल से स्टार्ट होने वाला है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम कवर करेंगे होलिस्टिक तरीके से, जिसमें आप देखें तो जो भी करंट अफेयर्स है हफ्ते भर का हम बस 2 क्लास में कवर करेंगे। सारा नोट्स यहीं पर बन जाएगा, आपको कुछ भी हेडेक नहीं करना, बस आना है क्लास में, पढ़ना है, नोट्स दूंगा उसको रिवाइज करना है। फ्री यूपीएससी क्लासेस दोस्तों कल होने वाली हैं, लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है तो मेक श्योर आप यहाँ जुड़ रहे हैं। फंडामेंटल्स के क्लासेस हो रहे हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, ज़रूर जुड़ें और आके हमसे अगस्त 23 को जरूर जुड़ें और इसका हिस्सा बने। ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, इन सभी का फायदा आप अवश्य उठाएं।